कितनी महती प्रक्रिया से जोड़ रहा हूं। आप लोग भी जब जब भी इतने सारे लोगों की जो एंट्रियां आएंगी, 12 भावनाओं को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उसके अर्थ में घुसोगे और घुसने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ निश्चित रूप से अब उतने समय तक हम कर्म के बंध को रोक पा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगम ग्रंथ बोल रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने भजन के लिए नहीं कहा है, किसी भगवान की उसके लिए नहीं कहा है, या उन्होंने किसके लिए कहा है जी 12 भावनाओं के पढ़ने से, 12 भावनाओं के चिंतन से, 12 भावनाओं के मंथन से क्या होता है, कर्म का बंध रुकता है। और आचार्य जी ने कहा था अपनी अपनी 12 भावना तैयार करो और अपना अपना चिंतन दो और अपने अपने भाव से उसको विचार करो। सिर्फ एक बात गुरुदेव ने बोली थी कि एक एक लाइन में 12 भावनाओं के अर्थ को याद कर लो। एक एक लाइन में 12 भावना के अर्थ को याद कर लो। क्या 12 भावनाएं होती है, मतलब अनित्य भावना क्या कहती है, अशरण भावना क्या कहती है ना, और अन्य और कौन कौन सी भावनाएं याद है, नहीं याद है भावनाएं, अत्यशरण, एकत्व भावना क्या कहती है, अन्यत्व भावना क्या कहती है, बोधि दुर्लभ भावना क्या कहती है। ये सब भावनाओं का एक एक लाइन में अर्थ अपने आप कर लो और करने के बाद जब ऐसा लगता है आप आंख बंद करके बैठ जाओ और इन 12 भावनाओं का चिंतन करो, इससे आपका कर्म का बंध रुकेगा। तो निश्चित रूप से ये 12 भावनाओं का जो विषय मैंने आप लोगों के बीच में रखा है ये बहुत अच्छा विषय है। इसके माध्यम से हो सकता है कि मंगलत्राय कृत 12 भावनाएं या राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना चली, कोई कलाकार हो जाए और कोई ऐसी कुछ कला प्रस्तुत कर दे कि उस 12 भावनाओं को पढ़ने से वैराग्य जाग जाए। निश्चित रूप से हो सकता है कुछ ऐसी रचना आ जाए, क्योंकि जब कलाकार अपनी कला का उपयोग करता है और फिर मनोभाव के साथ करता है तो कुछ न कुछ ऐसी कला सामने निखर कर आ सकती है। इस भावना से इस 12 भावनाओं को हमने दिया था और पिछली बार हमने कहा था कि 200 भजन बने। तो मैं उन कलाकारों से कहूंगा कि आप लोगों ने मेहनत करी थी, 200 से ऊपर लोग की एंट्री पिछली बार आई थी जिन्होंने अपनी जिनवाणी के ऊपर स्तुति अलग अलग प्रकार से लिखी है। वो स्तुति की एक पुस्तिका बननी चाहिए और आकाश भाई इसका आशीर्वाद लेने आए थे कि महाराज जी आपने ये कहा था, तो वो पुस्तिका की पूरी तैयारी चल रही है। शुद्ध पंचमी के दिन वो जो जितने कलाकार हैं हम उन सब कलाकार लोगों को भी बुला रहे हैं और पुस्तिका वो जो बनने वाली है, जिन जिन ने एंट्री दी थी उन सब की एक वो जिनवाणी के ऊपर बहुत सुंदर तैयार होगी। और मेरा भाव पिछली बार रख दिया था मैंने कि 200 की जगह 365 हो जाए। मैंने कह दिया था और लोगों से आप 365 करा दो और ये पुस्तिका हर घर में हो और हर घर में स्वाध्याय हो और प्रतिदिन जब बोधि समाधि हो तो बोधि समाधि भूल जाए और प्रतिदिन एक जिनवाणी स्तुति अलग अलग, कम से कम 365 दिन हो और 365 ही दिन, नहीं तो जितनी हो रही उतनी हो लेकिन रिपीट ना हो, है ना। जब अपन परिवर्तन करते हैं तो उसका आनंद अलग आता है। प्रत्येक दिन वो जिनवाणी स्तुति हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यही भावना मैं 12 भावना के लिए रखता हूँ कि इतने सारे लोग 12 भावनाओं की उस प्रस्तुति को तैयार करें और लोगों के 12 भावनाओं के नियम रहना चाहिए। सब लोग 12 भावनाओं का पाठ करें और प्रतिदिन ऐसे ही वो कलेक्शन 12 भावना का भी तैयार हो, उस 12 भावनाओं का कलेक्शन भी तैयार हो। और इस बार इसी तैयारी से आप तैयारी करना कि हम जो बहुत अच्छी रहें। अब बिल्कुल वैसे तो सभी अच्छा लिखेंगे मेरा ये भाव है, लेकिन वो जो बहुत अच्छी प्रस्तुति रहे या जो अच्छी रहे उन 12 भावनाओं का कलेक्शन कर कर आप एक 12 भावनाओं के ऊपर भी ये एक सेकंड वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके माध्यम से कोई भी हम लोग भी ये एक बात ध्यान रखना कि ये जो 12 भावना का जो संकलन तैयार होगा, ये 12 भावना का संकलन साधुओं के काम भी आएगा, त्यागी वृत्तियों के काम भी आएगा, सबके संयोजना के काम में आएगा। आप निश्चित मान के चलना, क्योंकि ये 12 भावना छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत अहम भूमिका वाली और वैराग्य को बढ़ाने वाली और कर्म को के बंध को रोकने वाली ये श्रृंखला है। तो बहुत अच्छी अगर इसमें आप तैयारी कराएंगे, इसका थोड़ा अच्छा सा सब लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ जो बड़े बड़े कलाकार हैं देश के वो भी इस पर अपनी कलम चलाएं, वो भी अपनी बात को लिखें। और अधिकतर मैंने देखा उन लोगों को 12 भावना का अर्थ नहीं मालूम। बहुत से लोग जो 12 भावनाओं का, तो हम चाहते हैं कि आप जो अपना प्रचार प्रसार करो उसमें 12 भावनाओं का 2-2 लाइन में सिर्फ अर्थ व्याख्यायित कर दो बहुत सरल भाषा में, ताकि जो लिखने वाले हैं वो उन अर्थों को लेकर अपने भावों को संयोजित कर सके। और जब वो अपने भावों को संयोजित करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी प्रस्तुति हमारे बीच में आएगी जो सब लोगों को पसंद आएगी। और जो आने वाला आपका सेकंड शुद्ध स्वरांजलि है ना, शुद्ध स्वरांजलि प्रोग्राम, भाई मैंने तो बोल दिया था, नाम मैंने नहीं दिया है,
ये सब इन बच्चों ने नाम दिया है, इन बच्चों की तैयारी होती है। और ये पूरी टीम, आकाश भाई की टीम और अनुराग भैया की टीम और साथ साथ में सिद्धार्थ भाई की टीम, प्रियंक भैया दिल्ली जो आर्किटेक्ट हैं, उनकी बहुत भावना है कि ये कार्य सचमुच में बहुत अच्छा है, ऐसे कार्य होने चाहिए। प्रियंक भैया और भी साथ में रुपेश भैया की बहुत भावना है, टिकमगढ़ वाले, और आरोही दीदी की भी भावना है ना बम्बई से, जो अपने आप में बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। सच में जब पिछली बार उन्होंने वो जो भजन सुनाया था आरोही दीदी ने, हे शारदे माँ, हे, वही भजन था। मैं बहुत बार सुन चुका हूँ उस भजन को, ऐसा नहीं कि मैंने वो कभी सुना नहीं हो, है ना। लेकिन जब आरोही दीदी ने वो भजन सुनाया था तो मैं मंत्र मुग्ध हो गया और मुझे लगा कि इतनी भी कला होती है और इतना सुंदर तरीके से भी गाया जाता है, तो ऐसे लोग सामने आते तो बड़ा ही अच्छा लगता है। वैराग्य बिल्कुल रोम रोम पुलकित हो गया था मेरा उस भजन को सुनने के बाद। और इस प्रकार की प्रस्तुति हम तो कहेंगे वहां पर भी हो, और भी अन्य कलाकार नए नए उस पूरी श्रृंखला में, संयोजना में बुलाया जाए, ताकि ये जो आने वाला सुस्त्रांजलि है और भी अन्य लोगों के लिए एक मौका दे, अन्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शन दे, अन्य लोगों को, नए नए लोगों को स्टेज पर लाए। जैसे वो जो एक बच्चा नया आया जिसने वो वाला भजन गाया है, जिनवानी की मीठी मीठी लोरियां मुझको, दिव्यांश। तो हो सकता है ऐसे और कोई नए दिव्यांश आ जाए, और कोई नए दिव्यांश आ जाए और अपनी कला को वहां पर और अच्छे से निखार पाए। क्योंकि इस प्रकार की जब संयोजना होती है, इस प्रकार के कार्य जब होते हैं, तो अपने आप जब हम अच्छे से कहते थे कुछ दे दो तो व्यक्ति उस पर काम करता है, कुछ लक्ष्य दे दो तो उस पर सभी लोग बड़े उससे कार्य करते हैं और उसमें लग जाते हैं। तो ये आपने एक कार्य दे दिया, क्या विषय दिया है? 12 भावना। ये आपने एक 12 भावना का एक विषय प्रस्तुत कर दिया है। इस विषय से अपने आप में सब लोग अपने आप लग जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है, तो अपने आप उस मंजिल में और उस तरफ जाने का भाव सबका स्वमेव हो जाता है। और मैं तो ये चाहूंगा, मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि हाँ ऐसा संयोजना होनी चाहिए, जिनका मैनेजिंग करने का बहुत अच्छा तरीका हो, जिनके पास और भी इस विषय से लेकर मतलब जो अपनी सूझबूझ के साथ कुछ अपना एडवाइस दे सकते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ सबके एडवाइस लीजिए आप, और जो इसमें शामिल होना चाहे वो शामिल हो। सभी लोगों को आप शामिल भी कर सकते हैं, और जो लोग उसमें जुड़कर, हो सकता है कि हाँ पिछली बार तो आप लोगों ने एक धनराशि दी थी और धनराशि के साथ सम्मानित सबको किया था, तो इस बार भी आप चाहें तो उसको वैसी प्रकार से, और जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। पिछली बार हमसे कुछ लोगों ने कहा था, महाराज जी हमको भी जोड़ लेना, हमको भी जोड़ लेना। तो जो लोग इसमें आना चाहें आगे, आप सबके बीच में इस बात को रखें, ताकि सचमुच में श्रुत पंचमी तो हमने बहुत बनाई है, लेकिन जब इस रूप से हम श्रुत पंचमी को बनाएंगे तो उस श्रुत पंचमी को बनाने की सार्थकता भी रहेगी कि हाँ हम श्रुत को याद कर रहे हैं, और ये एक अजर अमर दिन है अपने आप में, ये पूजनीय वंदनीय दिन है। क्योंकि आप समझना, इस पर्व को हम क्यों मनाते हैं? श्रुत पंचमी एक महान पर्व है, इसको हम क्यों मनाते हैं? इसका क्या कारण है? कोई बताएगा? यहाँ बैठे इतने सारे लोग हैं, किसी को पता है कि श्रुत पंचमी हम क्यों मनाते हैं? श्रुत पंचमी मनाने का क्या कारण है? अपने हिसाब से श्रुत पंचमी को हम क्यों मनाते हैं, बताएंगे आप? कोई एक आध जना तो बता दे हमें यहाँ की, हाँ श्रुत पंचमी क्या है, क्यों मनाई जाती है, किस वजह से मनाई जाती है? हाँ जी, उस दिन उन महान ग्रंथों की रचना हुई थी श्रुत पंचमी के दिन, ठीक। उन सिद्धांत ग्रंथों का वहां पर जो आज हमारे बीच में सिद्धांत ग्रंथ मिलते हैं वो होता है। तो अब सोचना विचार करना, सिद्धांत मतलब शुद्ध, और शुद्ध का वो महान पर्व है, और शुद्ध के उस महान पर्व को हम क्या दे पा रहे हैं? कुछ नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दे पा रहे हैं क्या? बताओ, नहीं दे पा रहे। अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो श्रुत पंचमी बनाना हमारी सार्थक हो जाएगी। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? श्रुत पंचमी के दिन ज्यादा से ज्यादा उस श्रुत की पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद फिर क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। मैंने पिछली बार एक बात बोली थी, इस बार और कर रहा हूं, अगर आप लोग इस बात को संयोजित कर लें तो बहुत अच्छी बात है। श्रुत पंचमी के दिन मैंने पिछली बार तो बोला था, इस बार और बोल देता हूं ताकि आप वहां तक कर ले। मेरा ये भाव था कि श्रुत पंचमी के दिन आपने एक तो रख ही दिया, एक इसमें और संयोजना जोड़ दो कि उस दिन आप
जो आपको लगता है कि जिसने बहुत मतलब जो जिस शास्त्रों पर जिन्होंने काम किया है, या जो अपनी विद्वता से या अपने ज्ञान की कौशल से सबको ज्ञान प्रदान कर रहा है, उन लोगों को भी आप बुलाकर एक विद्वान को प्रतिवर्ष कि हाँ हम एक विद्वान को बुला रहे हैं और जो उपाधि से आप देना चाहे उस उपाधि से आप सम्मानित कर सकते हैं। अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कार्य होगा अगर आप इसको स्वीकार करें और चॉइस करें। और एक ज्यादा नहीं, शुद्ध पुत्र, बिल्कुल शुद्ध पुत्र के नाम से जो शुद्ध का वास्तविकता में जिनवाणी का जो पूरा ध्यान रख रहा है और जो जिनवाणी को सब जगह परोस रहा है, आप ये भी कर सकते हैं चॉइस करके, सोच कर समझ कर और सम्मानित कर सकते हैं अपनी ओर से। अपनी संस्था जो भी आप कर रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा उनको आप कुछ नहीं तो एक सम्मान पत्र दे सकते हैं कि ये एक सम्मान पत्र, एक भावना। ये दूसरी भावना मेरी ये थी कि ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथ जो अभी तक अनुपलब्ध है। बहुत सारे हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, लगभग 70-80 की लिस्ट मेरे पास आई थी, जो कि पूना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है पूना के अंदर, नाम भूल गया उस लाइब्रेरी का मैं, उसमें हजारों लाखों ग्रंथ हैं। उन हजारों लाखों ग्रंथ में से आप ऐसा कोई जो बहुत जरूरी है और जिसका छपना होना चाहिए, जो छप सके, ऐसे ग्रंथ को भी आप उस दिन छाप कर आप कर सकते हो। किसी भी कर दो, सामान्य से कर दो, जैसे करना हो वैसे कर दो, उसमें मेरा मना नहीं है। लेकिन अगर ये संयोजना भी हो जाए शुद्ध पंचमी के दिन तो आप इसको भी कर सकते हैं कि यहाँ एक ग्रंथ जो प्राचीन था, जो अनुपलब्ध था, जो अभी हाल सिर्फ इतिहास के उस में दबा हुआ था और सामने प्रकाशित नहीं हुआ, ऐसे ग्रंथ को भी आप चाहें तो प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकाशित करें, ऐसा मेरा भाव है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में उसी दिन आप ये चाहें तो मेरे से ये भी कहा था किसी ने कि महाराज जी उसको अलग से आप अलग से कर दें, लेकिन वो भी कर दें कि जिनको कुछ याद है, मुखाग्र है। मुझसे पिछली बार ये भी रखा था कि आप शुद्ध पंचमी बना रहे, बहुत अच्छी बात है, पर जिनको कुछ मुखाग्र याद है वो मुखाग्र याद बिना बोले और बिना करे वो सुनाए, ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाए और ऐसा भी कुछ वहां पर संयोजन हो जाए। भजन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो जिनवाणी माँ को किसी विषय को याद कर ले, जैसे मान लो तत्वार सूत्र है, जो मुखाग्र याद है ना, उतने लोगों को चॉइस ना करें आप, वहां पर आप कम की एंट्री रखें या उसमें जैसे संयोजना हो या उस प्रकार से कुछ हो जाए और उस समय सिर्फ उतने ही लोगों को बुलाएं जिनको बुलाना है, क्योंकि इतना तो समय है नहीं हमारे पास स्टेज पर कि हम उतने सारे लोगों को बुलाएं। जैसे आप लोगों ने 200 एंट्री ली थी, लेकिन 200 में से फिर 30 पसंद किए, फिर 30 में से हमारे सामने 10 ही प्रस्तुत किए थे, 10 ही आए थे, 10 ही लोगों को हमने बुलाया था। तो ऐसे भी जिनका आप लोग शुद्ध उच्चारण हो, वो जो एकदम नॉन स्टॉप बोल रहे हो, जो बहुत व्यवस्थित बोल रहे हो, एक ही आप कोई भी एक ले लें, मेरे ख्याल से सर्वमान्य ग्रंथ तत्वार सूत्र है, उसको सभी लोग पूज्यता की दृष्टि से देखते हैं। और अपने आप में तत्वार सूत्र में अगर कहते हैं कि भाव पूर्वक हो जाता है तो क्या लगता है, किसका फल लगता है, पता है नहीं पता? एक उपवास नहीं, एक उपवास का फल लगता है ना। तो एक उपवास का फल उस तत्वार सूत्र के, लेकिन आचार्य बोलते थे कब लगता है, कब लगता है? जब वो तत्वार सूत्र का आप पाठ एक तो शुद्ध कर रहे हो तब, और फल झलक रहा है तब। आखिर वो जो तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो यहाँ क्या सम्यक दर्शन वो झलकना चाहिए, अर्थ झलके, और अर्थ झलकने के साथ शुद्ध उच्चारण। तो इसमें आपको जो जिनका बहुत शुद्ध उच्चारण है, ऐसे लोगों की टीम आपको बिठानी होगी। वो पहले सामने वाला बिना देखे बोल रहा है, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी होगी। और हम ही बोल देते, आप विषय दे दिया हमने तो तत्वार सूत्र, आप तत्वार सूत्र को रख सकते हैं, पर यही है कि मेहनत बहुत हो जाएगी, इसके लिए आपको वर्क बहुत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टीम तैयार करनी पड़ेगी जो सुने, और सुनने के बाद फिर उसके बाद प्रस्तुति करे। तो आप चाहें तो 5 लोग उसमें से कर सकते हैं, 5 लोग नहीं तो 3 लोग कर सकते हैं, 3 लोग में से 1 लोग हम लोग ये रख सकते हैं, अलग से रख सकते हैं, जैसे रखना हो उससे रख सकते हैं। तो अब वो हमारा शुद्ध पंचमी मना सार्थक हो जाएगा। तो एक तो हमने नई संयोजना में आपको यहाँ पर आदेश कर दिया है उपदेश के रूप में, लेकिन उपदेश ही दे रहे हैं हम यहाँ प्रवचन ही कर रहे हैं। उस प्रवचन में हमने क्या रख दिया है, क्योंकि जो लोग मान लो लिख नहीं पाते हैं, अब ये बोले कि हम तो हमें तो लिखते ही नहीं बनता, हमें तो गाते ही नहीं बनता है। पिछली बार लोगों ने हमसे कहा था हमें लिखते नहीं बनता, तो हम क्या करें,
हमें गाते नहीं बनता तो हम क्या करें? हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हमें गाते आता है ना हमें लिखते आता है। तो अब जिसको गाते नहीं आता है, जिनको लिखते नहीं आता है, उनके लिए संयोजना दे दो कि वो तत्वार सूत्र का 10 अध्याय का इस बार तत्वार सूत्र दे दो, अगली बार अपन कुछ और दे देंगे। हर वर्ष कुछ ना कुछ दे देंगे, ताकि इस बहाने जैसे मैं प्रशंसा करूंगा पूज्य सुधासागर जी महाराज जी ने जो 12 वर्षीय करा, जो अच्छा है सो अच्छा है। 12 वर्षीय जो कोर्स किया, उस बहाने एक फोकस कर दिया कि एग्जाम होगी, पढ़ाई होगी, तो सब लोग लगे, और आज सब लोग लगे तो उसको पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप भी विषय दे दो कि भैया होगा तो लोग पढ़ेंगे और आपके प्रस्तुत करेंगे। आपको देना होगा, आप दो ही, दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा, जो पिछली बार भी मैंने कहा था कि इस दिन शुद्ध पंचमी के दिन वास्तविकता में या तो अभी से आप प्रेषित कर दो, ताकि ये तो हो गया याद करने वालों का। और जो कह सकते हैं मुझे याद नहीं होता है, तो आप तीसरा ऑप्शन में आपको ये दे रहा हूं कि आप कोई एक ग्रंथ तय कर दो कि हम पद्म पुराण पर कुछ पेपर्स रखेंगे और वो पेपर ऑनलाइन आउट करेंगे, फिर ऑनलाइन आपको हमें आंसर देना है। और या कोई भी ग्रंथ XYZ वो आप तय कर ले, एक ग्रंथ या तो कोई पुराण ग्रंथ तैयार कर लें, कोई सा भी। इस पद्म पुराण सबसे बढ़िया, हम पद्म पुराण को वायरल कर रहे हैं, पद्म पुराण आप पढ़ें, और पद्म पुराण में से हम 25 क्वेश्चन आपको पहले से दे देंगे। अब आप ढूंढो उसको, प्रश्न उसको ढूंढो, जहां से पद्म पुराण से देखना उसको ढूंढो, और ढूंढने के बाद फिर उसके बाद हम हमें जो आएगा, जिसमें आएगा, जिसको जितने नंबर आएंगे, शुद्ध पंचमी के दिन उसको हम खोलेंगे। उसका भी आप नाम दे दो जो देना है। वो एक ये वाला कार्य कर सकते हो, एक बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। तो ये 2-3 संयोजना मेरे मन में थी, और मैंने आपको ये यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ ये सब, ताकि पूरा देश सुन सके, सभी लोग सुन सके। जिनवाणी के माध्यम से सुन रहे होंगे, वो विद्याशरणम के माध्यम से सुन रहे होंगे कि महाराज जी ने और 2-3 घोषणाएं कर दी। पिछली बार जिन लोगों की शिकायत थी मैंने वो पूरी दूर कर दी हैगी। ठीक, याद करने वाले तत्वार सूत्र को याद कर लें, और जिनको लगता है कि हमें पढ़ना है और पढ़ के दिमाग करना है, वो पढ़ के कर लें, और जिनके पास कला है लिखने की, वो कला का उपयोग कर लें, और जिनके पास गाने की कला है, वो अब एक कलाकार तैयार करके अपनी उस कला को उसमें प्रस्तुत कर दें, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये कुछ संयोजना आने वाले उस बहुत सुंदर से महोत्सव के रूप में हम जो बनाने वाले शुद्ध पंचमी, उसके लिए माँ जिनवाणी के प्रति हम समर्पित कर चुके हैं। हाँ जी, 3 विषय हमने हाँ, अब भैया जी का कहना ये था कि पिछली बार 1 दिवसीय किया था हमने, पिछली बार वो छोटा किया था, लेकिन आकाश भाई का कहना है हम अगली बार 3 दिवसीय करेंगे, 3 दिनों तक उसकी संयोजना करेंगे। तो आप 3 दिन तक कर सकते हैं, जैसा आपको उसमें करना हो उस प्रकार से आप 3 दिन के संयोजना करके इस महान महामहोत्सव को बनाए। हमारा पूरा इसमें आशीर्वाद है, आप लोग लगे रहें। आपकी पूरी टीम, अनुराग भैया की टीम, प्रियंक भाई की टीम, सिद्धार्थ भाई की टीम, आकाश भाई, उधर से आपके रुपेश, उधर से बम्बई से दीदी, सब लोगों को आशीर्वाद बोल दो, बहुत अच्छे से इस कार्य को करें और अच्छी इस उत्सव को आपके उत्साह महोत्सव के रूप में बदल दे। इन्हीं भावना के साथ समय हो गया। आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। तो निश्चित ये यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान की अतिशय उनकी कृपा है। और लेकिन मैं ये मान रहा हूँ, ये पुण्य क्यों बढ़े जा रहा है आपका, पता है इसका क्या कारण है? ये जो आपका जो पुण्य गाढ़ा होते जा रहा है, उसका कारण आपको मैं रख रहा हूँ। जो मैंने चिंतन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप क्या बार बार लोग तो तरस रहे हैं। अगर आप परसों होते और परसों का वो माहौल देखते, जब हम वहाँ पर थे माता मोहड़ा में, कैसे लोग निवेदन कर रहे थे, किस प्रकार से, कौन सा गांव है वो, जामनेर वाले कैसे लगे थे, उसके पहले गांव वाले 3 दिन से चक्कर काट रहे थे, लटेरी वाले परेशान, महाराज जी मान जाओ, चलो चलो चलो। और पता है आरोन वालों ने तो गोविंदपुरा तक नहीं छोड़ा। हर 2 मिनट में एक ही बात, हर 2 मिनट में एक ही बात, हम आपकी साधना में सहयोगी बनेंगे, आपको गौशाला में रखेंगे, वहाँ कोई भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, महाराज चलो 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 चलो। पर भैया राजपुर वालों का पुण्य था तो यहाँ तक आ गए हम। सोचो आप, 4थी बार आ रहे हैं हम। कौन सी बार? 4थी बार। पता नहीं और कितनी बार और आएंगे, न जाने और कितनी बार आना पड़े। निश्चित उसका एक ही कारण है, हो तो उसके बाद नहीं आएंगे हम। फिर ये बोले जब तक आओ, फिर बाद में मत आना, हमारा मतलब खत्म और आपसे मतलब समझो। भगवान जी बुला रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं तो बता देता हूँ ये कौन यहाँ लाया, मुझे यहाँ तक कौन लाया। तो मुझे यहाँ तक
की जो नमोकार मंत्र की जाप है वो लेके आई। अब विचार करना, आप लोगों ने जो एक इतिहास रच दिया 222 करोड़ नमोकार मंत्र की जाप का, पैसा तो सब लोग देते हैं, देते आए हैं, देते रहेंगे, लेकिन जो नमोकार मंत्र के आप लोग जो जाप कर रहे हो ना, वो अनुष्ठान अपने आप में बहुत पावरफुल अनुष्ठान है। दिन रात 24 घंटे उठते बैठते। हमारे अध्यक्ष जी बोले हमारी माँ बोले माँ तो रात को भी बटन दबाती है। सोचो, बोले रात में ही बटन दब जाती कभी कभी उनसे। ये स्थिति आप समझो, नमोकार महामंत्र जिससे क्या है, वो इतना अचिंत्य मंत्र है कि जिसकी मंत्र के प्रभाव से सब प्रकार के पाप, सब प्रकार के क्लेश, सब प्रकार के पाप तो छोड़ दो, लेकिन आने वाली हर गति को वो सुगति में बदल देता है। ऐसा वो महामंत्र नमोकार मंत्र है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आर्जव भाई ने बोले एक बहुत बड़ा हादसा, एक्सीडेंट होने वाला था। बोले सब कुछ गाड़ी खत्म हुई तो ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा ये पता है क्यों? ये तुम्हारी उस नमोकार मंत्र की साधना थी कि तुम बच के निकल के आ गए। निश्चित मान के चलना, और दिन रात 24 घंटे नमोकार मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही अतिशय, ऐसे ही चमत्कार अपने आप होते चले जाएंगे। होंगे नहीं, अपने आप होते ही चले जाएंगे इस नमोकार महामंत्र की इस महिमा से, जो आप लोग इस नमोकार मंत्र से जुड़े हो। सोचो, विचार करो। इसने बोले एक दिन में कितने 10,000। एक लड़का युवा वर्ग का दुकान पर बैठने वाला, अरे जो फ्री है फुर्सत में, आड़े बूढ़े लोग तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10,000 जाप एक नवयुवक कर रहा है, वो भी दिन भर सुबह से लेकर शाम में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मैं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, यूँ खूब प्रभावना करी कि राजपुर की तगड़ी प्रभावना है मेरी, असली प्रभावना है मेरी। ये असली आपको धर्म ध्यान में लगा दिया। विधान तो मैंने 8 दिन का करा, लेकिन पूरा आपका जीवन बदल डाला इस विधान ने। इस विधान ने आपका पूरा जीवन बदल डाला। मुझे तो ये आश्चर्य है कि जो लोग 25 करोड़ की बोली वाले हैं, कैसे करेंगे, लेकिन अब आज आने के बाद लगा नहीं कर लेंगे। मुझे लगा ब्लेम गेम हो गया मेरे साथ, मुझे ये लगा था ब्लेम गेम हो गया मेरे साथ, धोखाधड़ी हो गई मेरे साथ, ये कर तो पाएंगे नहीं, और बोली ले लिए इनने, अपने साथ तो गलत हो गया। सबके हाथ में बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में आप एक काउंटिंग मशीन का डब्बा रख दो, जो खराब हो जाए ले जाए, खराब तो होगी, खराब हो जाए ले जाए, और नमोकार मंत्र उठते बैठते सोते आते जाते उस नमोकार मंत्र को करते चले जाओ। उसकी अचिंत महिमा है। वो तो ऐसा महामंत्र है जिसके माध्यम से मैंने उस दिन भी कहा था जब प्रवचन किया था कि वो महामंत्र है जिस महामंत्र के 1 करोड़ जाप करने के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप तो 25 करोड़ 36 करोड़ 11 करोड़ वाले हो, तो मुक्ति तो होनी ही होनी है निश्चित रूप से। आप सब लोग भव्य हो, और आज नहीं तो कल आप सब लोगों को मोक्ष तो जाना ही है। ऐसी इस महती आप कृपा से जुड़ो। पर मुझे पहले एक बात करनी है, फिर उसके बाद मैं ये वाली बात करूँगा, क्योंकि वो बात करना पहले ज़रूरी है। फिर उसके बाद इस नमोकार मंत्र के ऊपर जो है वो आपसे बात निश्चित रूप से उसका जो, ताकि आप लोग और अच्छे भाव से इस नमोकार मंत्र से जुड़ते चले जाओ, उसका भी मैं और आपके बीच में रखूँगा। पर पहले मुख्य बात, नहीं तो वो बात रह गई तो मामला, क्योंकि मैं 2 बार वहाँ से गया, आते जाते 3 लोगों ने टोक दिया, महाराज आपको संबोधन देना चाहिए और आपको बताना चाहिए। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप देवशास्त्र गुरु से बढ़कर तो नहीं हैं? देवशास्त्र गुरु से बढ़कर हैं क्या आप लोग? नहीं। बहुत अच्छा। तो जो देवशास्त्र गुरु से बढ़कर नहीं है, तो आपको गुरुओं की बात स्वीकार करना चाहिए। पंच परमेष्टि में आते नहीं आते हो? आते हैं ना। जैसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, आप वही नमोकार मंत्र पूज रहे हो, नमो लोहे सब्बु सावणों में साधु को नमस्कार कर रहे हो। तो अब हम आपको सच्चा रास्ता बता रहे हैं। देखिए, प्रथाएं तो बहुत है, वो कुप्रथाएं तो बहुत है, लेकिन हमें आगम को देखना है कि हमारे आगम में क्या लिखा है, आगम क्या बोल रहा है, आगम की क्या परिपाटी है, उसमें आचार्यों ने क्या लिखा है। हो जाती है बहुत सारी गलतियाँ और हो जाती है बहुत सारी कुप्रथाएं चालू, लेकिन हमें उन कुप्रथाओं में नहीं जाना चाहिए। जब हमारे सामने गुरु हैं तो हमें गुरु से पूछना चाहिए, वो आपको सच्चा रास्ता बताएंगे कि सच्चा रास्ता क्या है।
तो आगम में जो सूतक पातक का उल्लेख आता है, उस सूतक पातक का उल्लेख ऐसा आता है कि आप निश्चित मान के चलना कि आपका सूतक पातक कितना है, जो परिवार के लोग हैं उनको सूतक पातक ऐसा लगता है कि वो मंदिर में आए, गर्भगृह में न जाए, वो आए वो द्रव्य सामग्री ना चढ़ाएं, वो आए वो जिनवाणी अपने हाथ से पढ़े ना। कोई जिनवाणी सुना रहा है तो सुन लें, कोई सुना रहा है सुन ले। वो मंदिर में अगर कोई यहाँ आकर गंदोदक दे रहा है तो गंदोदक ले लें। ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में ही प्रवेश नहीं कर सकता है। जो ये आया है, मैंने वहाँ भी कहा था बिहाल कि या तो वो मुझे आगम बता दे कि कहाँ पर ऐसा आया है कि मंदिर में प्रवेश का निषेध है। अरे सूतक पातक क्या ऐसी चीज़ हो गई जो आपको भगवान से दूर कर देगी, धर्म से दूर कर देगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी गलत धारणा है, ये आपकी गलत मानसिकता है, ये कुप्रथा है जो आप लोगों ने ऐसी मानसिकता धारणा बना लिएगी। बिल्कुल नहीं। हाँ, जो आया है वो फैक्ट आप उसको स्वीकार करो। आप खुद गंदोदक ना लो, आप खुद जिनवाणी को ना पढ़ो, आप खुद द्रव्य से पूजन ना करो, आप बाहर, लेकिन मंदिर में आने का निषेध कहीं भी नहीं है। खुली बात है कि ये जो है ये आप अपने मन का आगम उठाकर और अपने खुद की रचना कर रहे हो। और यहाँ तक कि जैसे तीसरा नहीं हुआ तो मंदिर में कैसे घुस सकते हैं? अभी जैसे उन्होंने बोला खारी नहीं उठी तो कैसे घुस सकते हैं? कहाँ लिखा है ये? किस स्थान पर लिखा है ये? बताओ तू मुझे, कौन से आगम में लिखा है खारी नहीं उठी तो मंदिर में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल गलत। और आपको हम बताएं, मालवा तरफ की परंपरा कुछ ऐसा भी होता है, जो लोग चले जाते हैं तो बताते हैं कि वो अगर मान लीजिए वो शमशान मतलब उसमें गए हैं, अंत्येष्टि में गए तो मंदिर नहीं आ सकते, वो उस दिन का सूतक हो गया। नहीं, ये भी गलत प्रथा। कैसे? मैं ये बता रहा हूँ, मालवा तरफ ये कहा जाता है बाहर नहलाया जाता है घर के। कहाँ नहलाया जाता है? घर के बाहर स्नान करो आप, और घर के बाहर स्नान करने के पश्चात आपके कपड़े आप धो अपने हाथ से, और फिर आपको वहाँ से चावल दिए जाएंगे, ऐसे ऊपर से दिए जाएंगे चावल। पहले चावल चढ़ा के आओ, पहले भगवान के दर्शन करके आओ, उसके बाद घर में प्रवेश मिलेगा। नहीं तो आप अभी सूतक वाले हो। तो ये क्यों प्रथा बंद कर दी? क्यों करा? ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये गलत प्रथा क्यों? नहीं, ये सब गलत प्रथा है। बल्कि जो गया है वो तो उसका सूतक जब किसका, जो परिवार का है वो नहीं, जो अंत्येष्टि में गया है वो। मान लीजिए किसी परिवार में और आप गए हो तो उसको अंदर नहीं घुसने देते। अरे तुम वहाँ गए थे ना, उसमें गए थे ना, साथ गए थे अंत्येष्टि में, नहीं जा सकते, तुम अंदर नहीं घुस सकते। अरे नहीं भैया, जब तक वो अंदर नहीं आएगा और जब तक अपने हाथ से चावल नहीं चढ़ाएगा तब तक उसका सूतक पातक समाप्त नहीं होगा। ये आगम की परंपरा है। अब कहाँ चला गया है आगम? कहाँ की बात कर रहे हो आप? क्यों उलझ रहे हो आप? क्यों फंस रहे हो आप? नहीं, आप गलत राह पकड़ रहे हो भैया, आप गलत जा रहे हो। ये जो अगर क्रिया कर रहे हो, ये क्रिया आगम में नहीं है, ये मन की क्रिया, ये पंडितों के द्वारा किसी की बनाई हुई क्रिया है। अब किसी के कहने से आप गुरु को छोड़ दोगे क्या? किसी के कहने से धर्म को छोड़ दोगे क्या? नहीं ना। तो बस अब आगे से बल इस प्रथा को ख़त्म कर दो। हमसे बढ़कर तो नहीं है ना कोई। आज से इस प्रथा को ख़त्म कर दो।